Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी विद्यार्थी मित्रों, ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में बच्चों आपका स्वागत है। सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 3 के अंदर बच्चों एनईपी सिस्टम में कॉस्ट अकाउंट के अंदर बच्चों डायरेक्ट लेबर टॉपिक स्टार्ट किया है, जिसके अंदर आज हम लास्ट लेक्चर के अंदर लेबर टर्नओवर रेट के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो बच्चों आज हम लेने जा रहे हैं सुधीर प्रकाशन बीएसआर के सम नंबर बुक में से सम नंबर 10 पेज नंबर 242 पे क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है बच्चों। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हुई तो आप खुली रखिए बच्चों। पेज नंबर 242 एनईपी सिस्टम वाली नई टेक्स्ट बुक बच्चों। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। द नंबर ऑफ वर्कर ऑफ श्याम लिमिटेड वाज 765 ऑन 1 जनवरी। ओपनिंग के वर्कर दिए बच्चों। द नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट द फैक्ट्री 105 ऑन 38 जून। आगे न्यू एम्प्लॉय रिक्रूट किए बच्चों 75 1 जुलाई 20 को। 31 दिसंबर 20 को 90 वर्कर लेफ्ट हुए અને 80 वर्कर रिक्रूट हुए। ये बच्चों इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में है। कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट बाय रिप्लेसमेंट मेथड फर्स्ट 6 मंथ અને सेपरेशन मेथड नेक्स्ट 6 मंथ। तो आप देख सकते हो बच्चों लेबर टर्नओवर रेट रिप्लेसमेंट मेथड पहले 6 महीने, फॉर्मूला है रिप्लेस्ड वर्कर अपॉन एवरेज वर्कर इनटू 100। फॉर्मूला बच्चों में पता है। सेकंड लेबर टर्नओवर रेट सेपरेशन मेथड नेक्स्ट 6 मंथ लेफ्ट वर्कर अपॉन एवरेज वर्कर। सेपरेट का मीनिंग होता है लेफ्ट करना, और ये दोनों में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट मेथड में एवरेज वर्कर बिगिनिंग प्लस एंडिंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चों, चलो तो सबसे पहले क्वेश्चन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों एवरेज वर्कर। उसके लिए यहाँ एक नोटिंग सिखा रहा हूं मैं बच्चों। फर्स्ट 6 मंथ जिसमें पीरियड आएगा जनवरी टू जून। उसके बाद आएगा बच्चों नेक्स्ट 6 मंथ जिसमें आप ले सकते हो जुलाई टू दिसंबर। ठीक है, चलो सबसे पहले बच्चों एंडिंग वर्कर ये क्वेश्चन में नहीं है, तो ओपनिंग या बिगिनिंग वर्कर कैसे ढूंढते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले बिगिनिंग वर्कर पहले 6 महीने के लिए मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। द नंबर ऑफ वर्कर इन श्याम लिमिटेड 765 फर्स्ट जनवरी, यानी फर्स्ट जनवरी के ओपनिंग वर्कर है 765। अब बच्चों आप लोग कैलकुलेटर सामने रखना। आगे मैं रीडिंग कर रहा हूं। लेफ्ट वर्कर है 105। अब इसमें से जो लेफ्ट हुए उसे बच्चों माइनस करना है। लेफ्ट वर्कर 105 ये माइनस करोगे। आगे जाता है न्यू एम्प्लॉइज रिक्रूटेड 75 प्लस रिक्रूटमेंट 75। तो सिंपल लॉजिक बच्चों, जो वर्कर गए उसे माइनस करो, आए उसे प्लस करो, ये मिले बच्चों आपको एंडिंग वर्कर। जैसे बच्चों आप 765 मैं कैलकुलेटर ऑन रख रहा हूं, उसमें से 105 माइनस करोगे और 75 प्लस करोगे बच्चों। 765 उसमें से 105 माइनस करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 735। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों यहां मुझे फर्स्ट 6 महीने के लिए बिगिनिंग वर्कर लेने हैं 765 प्लस एंडिंग वर्कर आए 735 डिवाइडेड बाय 2 करोगे बच्चों तो 735 प्लस 765 डिवाइड बाय 2 आई थिंक 750 आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आंसर चेक कर लूं बच्चों। आई थिंक बच्चों एकदम सही है। सेकंड 6 महीने में बच्चों प्रॉब्लम ये है कि ये सेकंड 6 महीने के लिए उन्होंने कोई डिटेल नहीं दी है, और हमें लॉजिक पता है बच्चों फर्स्ट 6 मंथ का ये जो क्लोजिंग वर्कर है वो नेक्स्ट के लिए क्या होगा ओपनिंग वर्कर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लॉजिक अगर आपको ना पता हो बच्चों तो मेरे ख्याल से सम स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा बच्चों। रेडी? अब मैं रीडिंग कर रहा हूं सेकंड पैराग्राफ थर्ड लाइन। बिटवीन 1 जुलाई टू 31 दिसंबर 90 वर्कर वर लेफ्ट। तो अब लेफ्ट हुए 90 बच्चों, इसे माइनस करो एंड टोटल रिक्रूटमेंट हुए 80 और प्लस हुए बच्चों 80। जैसे बच्चों आप प्लस माइनस करोगे आई थिंक एंडिंग वर्कर आएंगे 725। ये बच्चों हो गए नेक्स्ट 6 मंथ के लिए ओपनिंग एंडिंग। अब यहाँ बच्चों फॉर्मूला डाले नेक्स्ट 6 मंथ के लिए बिगिनिंग वर्कर 735 एंडिंग वर्कर है 725 डिवाइडेड बाय 2 करोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से एवरेज वर्कर आएंगे 730। अब बच्चों पहले 6 महीने के लिए मुझे काउंट करना है। रिप्लेसमेंट मेथड से एवरेज वर्कर यहाँ रखे 750। नेक्स्ट 6 मंथ के लिए बच्चों एवरेज वर्कर रखे मैंने 730। अब बच्चों पहले 6 महीने में चाहिए मुझे रिप्लेस्ड वर्कर। यहाँ देखो बच्चों रिक्रूटेड वर्कर दिए 75,
उसके अंदर कोई और इंस्ट्रक्शन नहीं, कोई और इंस्ट्रक्शन ना हो बच्चों, तो दैट इज कॉल्ड रिक्रूटेड इक्वल टू रिप्लेस। यहाँ टपका दो। जैसे बच्चों यहाँ से मैंने रिक्रूटेड वर्कर रखे, आई थिंक 10% आंसर आएगा। चेक करो बच्चों। यस बच्चों 10% रिप्लेसमेंट मेथड का आंसर आ जाता है। नीचे लेफ्ट वर्कर, ये रहा बच्चों सेकंड 6 मंथ में लेफ्ट वर्कर 90 है। जैसे बच्चों आप 90 को 730 से डिवाइड करोगे बच्चों, मेरे ख्याल से आंसर आएगा 12.33। तो ये हो गया बच्चों कुछ अलग करने की कोशिश। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ लेबर टर्नओवर रेट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों पहले 6 महीने के ऊपर से कैसे मैंने एंडिंग वर्कर फाइंड किए। तो वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 24 और 41C बच्चों। अब अलग अलग प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन बच्चों को अलग करने की कोशिश। तो अब लेने जा रहे हैं पेज नंबर 248। अगर एनईपी की नवी बुक हो बच्चों आपके पास तो सेम पेज नंबर है 24। मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। कैलकुलेट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द बिगिनिंग एंड एंडिंग। तो बच्चों यहाँ एंडिंग और बिगिनिंग के वर्कर फाइंड करने हैं। लेबर टर्नओवर रेट का आंसर है 3%। नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट है 12। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट द एंड वेर 100 मोर देन एम्प्लॉइज एट बिगिनिंग। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ लेबर टर्नओवर रेट का आंसर दिया हुआ है। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है नहीं बोला है बच्चों, पर मेरा ध्यान जा रहा है लेफ्ट वर्कर में। तो यहाँ रिप्लेसमेंट मेथड यूज होगी, आई थिंक सेपरेशन मेथड यूज होगी। सेपरेशन कैसे पता चला बच्चों, लेफ्ट वर्कर दिए हुए हैं बच्चों। जैसे मैं यूज करूंगा लेबर टर्नओवर रेट इक्वल टू सेपरेशन में ऊपर लेते हैं हम लोग लेफ्ट वर्कर, नीचे आएगा बच्चों एवरेज वर्कर इनटू 100। इसका आंसर बच्चों हमें दे दिया गया 3। लेफ्ट वर्कर है मेरे पास 12 बच्चों, नीचे x रखेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो x इक्वल टू 12 इंटू 100 अपॉन 3। जैसे लोगे बच्चों x, यानी मेरे ख्याल से बच्चों एवरेज वर्कर आएंगे 400। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चेक करूं बच्चों, यस एकदम सही है बच्चों। अब ये जो एवरेज वर्कर फाइंड किए बच्चों, तो एवरेज वर्कर का फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए। यस, बिगिनिंग वर्कर प्लस एंडिंग वर्कर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चों। अब मेरे पास यहाँ 400 है बच्चों आंसर। मैं चेक कर लेता हूं बच्चों कोई गड़बड़ नहीं है ना। यस 1200, सॉरी यहाँ 12 था बच्चों। 1200 डिवाइड बाय 3 करोगे, यस 400 एकदम सही है। बिगिनिंग में वर्कर नहीं है बच्चों। मैं फिर से सेंटेंस लिख कर रहा हूँ थर्ड नंबर का। नंबर ऑफ एम्प्लॉय एट द एंड वेर 100 मोर देन नंबर ऑफ बिगिनिंग। अब बिगिनिंग में बच्चों x लो तो क्लोजिंग में कितना होगा x प्लस 100। ऐसी सूचना दी है बच्चों, तो ऐसे लिख सकते हैं यस। ठीक है, ये x प्लस 100 है बच्चों, नीचे मैं रख दूंगा 2। अब मैथमेटिक्स का यूज बच्चों, यहाँ 800 हो जाएगा x प्लस x 2x प्लस 100 प्लस 100 इस तरफ आएंगे बच्चों तो माइनस हो जाएगा। 800 माइनस 100 इक्वल टू 2x। तो बच्चों x इक्वल टू 700 डिवाइड बाय 2, यानी x इक्वल टू बिगिनिंग वाले वर्कर मेरे ख्याल से आए बच्चों 350। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। चेक कर रहा हूं बच्चों, यस बिगिनिंग में 350 सही है बच्चों। तो एंडिंग में कितना होगा बच्चों, तो एंडिंग में उनका कहना है बिगिनिंग से 100 ज्यादा। तो ये हो गया बच्चों एंडिंग वर्कर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। आप आंसर चेक कर सकते हो। मैं चेक कर लू वीडियो में कुछ कट ऑफ हो रहा है कि नहीं। दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन 24। अब बच्चों सफर को आगे ले जा रहे हैं हम लोग। अब हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41C। थोड़ा इस तरफ ले लेते हैं बच्चों। 41C जो आपकी टेक्स्ट बुक में है बच्चों, मेरे ख्याल से पेज नंबर यस 259। चलो रेडी बच्चों, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। एकदम छोटा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। प्रणव लिमिटेड वेर गिवन इंफॉर्मेशन। प्रणव लिमिटेड समय बच्चों नंबर ऑफ वर्कर 30 अप्रैल यानी एंडिंग में 1360। रिजाइन वर्कर 140, डिसमिस है 30, रिटायर्ड है 80। नंबर ऑफ वर्कर न्यूली अपॉइंटेड 620। लेबर टर्नओवर रेट फ्लक्स मेथड का दे दिया बच्चों 25। नंबर ऑफ वर्कर बिगिनिंग फाइंड करना है बच्चों, यानी आज जो लेक्चर में क्वेश्चन है कुछ हटके है बच्चों। तो जब भी ऐसा आंसर दिया हो तो हमेशा याद रखो फ्लक्स मेथड का आंसर दिया है। फ्लक्स का दूसरा नाम है जॉइंट मेथड। सबसे पहले इसका फॉर्मूला रखो बच्चों।
लेबर टर्नओवर रेट इक्वल टू लेफ्ट वर्कर प्लस रिप्लेस्ड वर्कर डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर इनटू 100। ठीक है बच्चों, अब इसका आंसर है मेरे पास मित्रों 25। लेफ्ट वर्कर के लिए बच्चों मैं कैलकुलेटर आपको बोल रहा हूं, लीजिए साथ में। रिजाइन है 140, डिसमिस है 30 और रिटायर्ड है 80। ये सबको लेफ्ट वर्कर 140 प्लस 30 170 प्लस 80 250, तीनों का टोटल किया 250 लेफ्ट वर्कर है। अब रिप्लेस्ड वर्कर कैसे फाइंड करोगे बच्चों, तो यहाँ साइड में नोटिंग दिखा रहा हूं मैं बच्चों। टोटल अपॉइंटमेंट, टोटल अपॉइंटमेंट है बच्चों 620। 620 के ब्रैकेट में 400 वर्कर एक्सपांशन प्लान में है। एक्सपांशन का मीनिंग होता है बच्चों नई जगह, तो यहां लिख सकते हो आप 400। तो रिप्लेस्ड वर्कर कितने होंगे बच्चों, तो ये आ गए रिप्लेस्ड वर्कर 600 में से 400 गया 220। 620 में तो मार्क कटिंग, 400 लो तो 2 बार कटिंग, 220 पूरे है सही आंसर। नीचे x इंटू 100। अब बच्चों मैथमेटिक्स का यूज करते हैं हम। 250 प्लस 220 जैसे 470। यहाँ बच्चों x इक्वल टू 470 इंटू 100, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, ये नीचे चला जाएगा 25। तो x यानी एवरेज वर्कर आएगा बच्चों इंटू 100 अपॉन 47,000 डिवाइड बाय 25 लेंगे बच्चों, तो मेरे ख्याल से आएंगे 1880। मैं आंसर चेक कर रहा हूं बच्चों, एवरेज वर्कर का आंसर आ रहा है। यस बच्चों आ जाता है, ये 1880 एवरेज वर्कर मिल गए बच्चों। अब यहां ध्यान से देखिए, बिगिनिंग वर्कर है 1360। तो अब बच्चों में एवरेज वर्कर का फॉर्मूला डालना हो, एवरेज वर्कर इक्वल टू बिगिनिंग प्लस एंडिंग वर्कर डिवाइड बाय 2। इसका आंसर है 1880। बिगिनिंग के वर्कर मुझे दिए गए बच्चों 1360, यहाँ x नीचे 2। जैसे बच्चों फाइंड आउट द वर्कर ऑफ 1 अप्रैल, सॉरी बच्चों 30 अप्रैल है, यस ओपनिंग वर्कर नहीं है, 30 अप्रैल के एंडिंग वर्कर है 1360। अब बच्चों जैसे मैथमेटिक का यूज करोगे 1880 इंटू 2 करोगे 3760 आएगा बच्चों। यहाँ मैं आगे जा रहा हूँ, 3760 इक्वल टू x प्लस 1360। तो x इक्वल टू 3760 माइनस 1360 करोगे बच्चों 1360, आई थिंक 2400 आएगा बच्चों। दिस इज कॉल एग्जैक्टली बच्चों बिगिनिंग वर्कर, बिगिनिंग यानी 1 अप्रैल 20। आंसर चेक कीजिए बच्चों, मैं चेक कर रहा हूं टेक्स्ट बुक के नीचे, आप लोग भी चेक कीजिए बच्चों। यस आई थिंक करेक्ट वे पे बच्चों आंसर आ रहा है। 1 अप्रैल के आपके बिगिनिंग वर्कर आ चुके हैं बच्चों। वीडियो पॉज कीजिए और पूरा नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं टेक्स्ट बुक का सम नंबर 47। होमवर्क में इलस्ट्रेशन 20 रेफरेंस में लेना है बच्चों, टोटली डिफरेंट क्वेश्चन है। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान देना। अगर आपके पास एनी भी टेक्स्ट बुक हुई तो पेज नंबर 263 पे क्वेश्चन है। लेबर टर्नओवर रेट ऑफ स्वस्तिक लिमिटेड एज फॉलो, रिप्लेसमेंट, सेपरेशन, फ्लक्स, तीनों मेथड का बच्चों आंसर दे दिया। आप देख सकते हो मैंने तीनों मेथड के फॉर्मूला रखे हुए बच्चों, ऑलरेडी आपने हर लेक्चर में हर सब में इसका यूज किया है बच्चों। तो सबसे पहले रिप्लेसमेंट मेथड का आंसर दे दिया बच्चों, यहां मैंने आंसर रखा 2%। उसके बाद सेपरेशन मेथड का आंसर उन्होंने दे दिया 4%। और उसके बाद बच्चों जॉइंट मेथड का भी आंसर दे दिया उन्होंने 6%। ठीक है, अब बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है बिगिनिंग वर्कर 1 अप्रैल 550, एंडिंग वर्कर। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ यस एवरेज वर्कर का हम फॉर्मूला डालते हैं, एवरेज वर्कर इक्वल टू बिगिनिंग वर्कर प्लस एंडिंग वर्कर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है बिगिनिंग के वर्कर है 550, एंडिंग के है 650 मेरे ख्याल से बच्चों। 1200 को 2 से डिवाइड करोगे तो एवरेज आएगा 600। तीनों का आंसर दिया हुआ है बच्चों, नीचे रखे 600, यहाँ पे भी रखे 600 और यहाँ पे भी रखे बच्चों 600। ठीक है, अब जैसे बच्चों यहाँ 4 है, यहाँ इंटू 100 है, तो ऊपर x, यहाँ भी x। ठीक है बच्चों,
और आई थिंक इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा बच्चों, इसका यूज करके अगर आपको निकालना हो तो x इक्वल टू 600 इंटू 4/100। जैसे करोगे बच्चों 2400 डिवाइड बाय 100 करोगे तो 24, ये क्या आया बच्चों, मेरे ख्याल से लेफ्ट वर्कर। ठीक है, सेकंड में बच्चों सेम यहाँ परसेंटेज निकालोगे इंटू 100 करोगे तो x इक्वल टू 600 इंटू 2 हो जाएगा बच्चों, और डिवाइड बाय 100 करोगे तो मेरे ख्याल से 12 आएगा बच्चों। ये हो गए रिप्लेस्ड वर्कर। और यहाँ बच्चों अगर आपको टैली करना हो तो लेफ्ट 24 रखोगे, यहाँ 12 रख के इंटू 100 करोगे बच्चों, तो आई थिंक आंसर मैच होगा, इसका कोई यूज नहीं है। 24 प्लस 12 डिवाइड बाय 600, यस बच्चों, कोई मीनिंग नहीं, यानी तीसरे फॉर्मूला यूज करने का कोई मीनिंग नहीं है बच्चों। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आपको एक्सपांशन फाइंड करना है। अब एक्सपांशन वर्कर कैसे फाइंड करते थे, याद करो, टोटल अपॉइंटमेंट यहां लिखते थे बच्चों, और टोटल अपॉइंटमेंट आई थिंक सब में नहीं है बच्चों, और ये जो टोटल अपॉइंटमेंट है उसमें दो पार्ट करते थे आप, एक्सपांशन वर्कर, और यहां लिखते थे बच्चों अब रिप्लेस्ड वर्कर। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग वर्किंग करते थे बच्चों। अब ये आंसर उन्होंने मांगा है। अब यहाँ देखिए बच्चों, रिप्लेस्ड वर्कर ऑलरेडी मुझे दिया हुआ है 12। अब बच्चों यहाँ अपॉइंटमेंट के अंदर टोटल अपॉइंटमेंट है ही नहीं, तो आप कैसे डिसाइड करोगे, तो ये रेगुलर मेथड इसमें यूज नहीं होगी बच्चों। पर एक और लॉजिक में आपको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अगर आपको एंडिंग वर्कर फाइंड करना हो बच्चों तो उसका जो लॉजिक है यहाँ यूज करना है। सबसे पहले ओपनिंग, या आप लिखोगे बिगिनिंग वर्कर। बिगिनिंग वर्कर में बच्चों मेरे पास है 550, ध्यान से देखना। फिर उसमें से आप क्या करते थे, लेफ्ट वर्कर माइनस करते थे। लेफ्ट वर्कर है बच्चों सम के अंदर आई थिंक 24। जैसे आप 550 में से बच्चों 550 माइनस 24 करोगे बच्चों, आएगा 526। अब ध्यान से देखना, ये 526 के बाद आप क्या करते थे बच्चों, टोटल अपॉइंटमेंट, टोटल अपॉइंटमेंट यहां प्लस करते थे। अब ये मुझे पता नहीं है, तो नीचे क्या मिलता था बच्चों, एंडिंग वर्कर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एंडिंग वर्कर बच्चों मुझे दिखाई दे रहा है 650 ऑलरेडी गिवन है। देखिए बच्चों मैंने कैसे इक्वेशन को सॉल्व किया। अब बच्चों 526 और 650 का डिफरेंस लोगे तो 124 आएगा बच्चों। दिस इज कॉल्ड टोटल अपॉइंटमेंट। अब बच्चों इसको यहां रख दो 124। अब 124 में से 12 माइनस करेंगे तो बच्चों मिलेगा एक्सपेंशन प्लान। ओ दिस इज कॉल्ड न्यू अपॉइंटमेंट। चेक कीजिए बच्चों आंसर। यस बच्चों एकदम करेक्टली आई थिंक आंसर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से बच्चों टेक्स्ट बुक का सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है ये। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और ये पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैं लास्ट सम लेबर टर्नओवर का करवाने जा रहा हूं बच्चों, सम नंबर 9। अगर आपके पास एनी भी टेक्स्ट बुक हो तो पेज नंबर 242 सुधीर प्रकाशन की बुक में बच्चों क्वेश्चन है 12B। आप लोग होमवर्क में कर सकते हो बच्चों। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन का। पर्टिकुलर ऑफ डीजीपी कंपनी आर एज अंडर, बिगिनिंग एम्प्लॉय 508, एंडिंग एम्प्लॉय 492, फिर रिजाइन हैंड 8, डिसमिस में क्वेश्चन मार्क, डिसमिस यानी लेफ्ट वर्कर। आगे जाते बच्चों, रिप्लेस्ड वर्कर 17। एज पर लेबर टर्नओवर एट फ्लक्स मेथड आंसर है 10% बच्चों। हमें डिसमिस्ड एम्प्लॉय फाइंड करना है, तो आप देख सकते हो बच्चों फ्लक्स मेथड का फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने, लेबर टर्नओवर एट इक्वल टू लेफ्ट वर्कर प्लस रिप्लेस्ड अपॉन एवरेज वर्कर इनटू 100। अब इसका आंसर है बच्चों मेरे ख्याल से मेरे पास 10। लेफ्ट वर्कर में बच्चों मेरे पास 8 वर्कर लेफ्ट है प्लस डिसमिस्ड फाइंड करना है x, और रिप्लेस्ड वर्कर दिए हुए 17 बच्चों। और अब थोड़ी जगह छोड़ के बच्चों मुझे एवरेज वर्कर फाइंड करना है। एवरेज वर्कर का बच्चों फॉर्मूला हमने बार बार देखा हुआ है, बिगिनिंग वर्कर प्लस एंडिंग वर्कर डिवाइडेड बाय 2। बिगिनिंग में है बच्चों 508, एंडिंग में है 492। जैसे डिवाइड बाय 2 करोगे बच्चों मेरे ख्याल से 500 आएगा, और जैसे उसको यहां रखो बच्चों मैथमेटिक्स का यूज, ठीक है, 2 0 गए गए, 5 इंटू 10 50 इक्वल टू 8 को 17 से प्लस कर सकते हो, हाँ 25 प्लस x, तो x बराबर 50 माइनस 25 यानी 25 वर्कर बच्चों डिसमिस्ड। ये डिसमिस्ड वर्कर है
ऐसा कह सकते हैं बच्चों। तो अगर आपको जॉइंट या फ्लक्स मेथड का फॉर्मूला पता हो बच्चों तो एकदम आसानी से आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो आई होप बच्चों लेबर टर्नओवर के सारे क्वेश्चन मिलने लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट लेबर बच्चों। अब इसके अंदर में बच्चों फर्स्ट स्टेज जो स्टार्टिंग में हमने पीसवेट, टाइम वेज, रोवेन और हेल्सी का वर्क किया था बच्चों, वो मेथड का मैं फिर से यूज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 46 करवा रहा हूँ बच्चों। होमवर्क में आपको करना है 16-17, पेज नंबर 262, गुजरात यूनिवर्सिटी 2019 में आ चुका है बच्चों। इट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट सम। मैं क्वेश्चन रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। एक्चुअल प्रोडक्शन 1500 यूनिट्स, 200 आवर्स गिवन, वेज रेट पर आवर 15, स्टैंडर्ड टाइम दिया बच्चों 10 मिनट्स। तो बच्चों क्वेश्चन को मैं नोट डाउन कर लेता हूं, एकदम छोटा प्यारा क्वेश्चन है। एक्चुअल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन सम में दिया हुआ है आई थिंक 1500 यूनिट। सेकेंड है बच्चों आवर्स, आवर टेकन आई थिंक 200 आवर। 3 नंबर में बच्चों पर वेजेस रेट, पर आवर रेट है 15। और 4 नंबर में बच्चों स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट मेरे ख्याल से है बच्चों 15। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट है 10 मिनट्स। बस ये इंफॉर्मेशन है बच्चों। पीसवेट, टाइम वेज, हेल्थ और रोवेन से आंसर करना है बच्चों, जो जल्दी अपडेट किया हुआ है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों, हमें क्या क्या चाहिए कैलकुलेशन के लिए? टी, टाइम टेकन। तो मुझे यहाँ टाइम टेकन दिख रहा है बच्चों 200 घंटे। सेकंड चाहिए मुझे रेट पर आवर, क्वेश्चन में वो हमें गिवन है बच्चों 15। उसके बाद चाहिए मुझे टी ए, टाइम अलाउड, वो बच्चों यहाँ अवेलेबल नहीं है, वो हमें ये सेंटेंस के ऊपर से फाइंड करना है। स्टैंडर्ड टाइम के लिए सूचना है बच्चों 1 यूनिट का 10 मिनट है। कैसे फाइंड करते हैं देखते जाओ बच्चों। 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 10 मिनट्स, तो टोटल 1500 यूनिट प्रोडक्शन यूनिट के लिए हाउ मच? जैसे पद रखोगे बच्चों 1500 इंटू 10 अपॉन 1, ये 15,000 मिनट आया टाइम बच्चों। मुझे टाइम्स चाहिए अवर में, अवर में चाहिए तो क्या करेंगे बच्चों, इसको 60 मिनट का 1 आवर होता है, डिवाइड करोगे। जैसे 15,000 को 60 से डिवाइड करोगे बच्चों, ये हो गया 250 आवर। तो आपके सामने बच्चों टाइम अलाउड भी आ चुका है। अब बच्चों मुझे यहाँ टाइम सेव्ड लेना हो तो टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, टाइम अलाउड है 250, टाइम टेकन है 200, तो 50 मिला बच्चों मुझे टाइम सेव्ड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देख सकते हो बच्चों मैंने कैसे डिटेल दिखाई आपको, प्रोडक्शन, आवर्स, पर आवर रेट, स्टैंडर्ड टाइम। यहां से बच्चों आंसर स्टार्ट हो रहा है। ये इंफॉर्मेशन कैसे मैंने जज किया ध्यान से, 15,000 मिनट उसको 60 मिनट से डिवाइड किया, मुझे टाइम अलाउड मिल गया। अब बच्चों एक एक आंसर करते हैं हम लोग। टाइम वेजेस, टाइम वेजेस में फॉर्मूला है E इक्वल टू टी इंटू आर। टी का मीनिंग होता है बच्चों टाइम टेकन। ये रहा बच्चों 200 घंटे लिए हमने, रेट पर आवर है 15 रुपए। जैसे मल्टीप्लाई करोगे अर्निंग या वेजेस आएगा आई थिंक 3,000 रुपीज। आंसर चेक कीजिए बच्चों। मेरे पास पहला आंसर था बच्चों पीस वेज, मैंने टाइम वेज गिन लिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ सही है बच्चों। गलती से मैंने इसे पहला ले लिया है। अब मुझे लेना है बच्चों पीस वेज, जिसमें अर्निंग इक्वल टू टाइम अलाउड इनटू रेट पर आवर। टाइम अलाउड बच्चों हमने फाइंड किया 250 आवर, जिसको बच्चों आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों मैं कैलकुलेटर ले लेता हूं, आई थिंक 3750 आएगा। यस 3750, ये हो गया बच्चों अर्निंग एज पर पीस वेज। ठीक है, सेकंड बच्चों हो गया। थर्ड आंसर मांगा है उन्होंने बच्चों मेरे ख्याल से हेल्थ से प्लान। हेल्थ से एक राइटर है बच्चों जर्मनी का, उसने अर्निंग का फॉर्मूला दिया है टी इंटू आर प्लस बोनस, जिसमें टी एस इंटू आर इंटू 50% हमें लेना है बच्चों। मैं इस तरफ बच्चों कैलकुलेशन कंटिन्यू करने जा रहा हूं। E इक्वल टू टी, टाइम टेकन है 200 घंटे, रेट पर आवर है 5 और प्लस बोनस। बोनस के लिए फिर से टाइम सेव लेना है 50 घंटे, रेट है 15, सॉरी 15 रेट है बच्चों।
इंटू 50%। 200 को जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 3000 आएगा, और बोनस में 750 का आधा करोगे तो आई थिंक 375 आएगा। 3375 इज द अर्निंग। आंसर चेक कीजिए बच्चों, ये मैंने डायरेक्टली काउंट किया है हाल से, मैं चेक कर लूं बच्चों, एकदम सही है बच्चों हाल से। नेक्स्ट 4 नंबर में बच्चों रोवेन, इसे और नाम देते हैं रुला देसा प्लान। रोवेन का फॉर्मूला है अर्निंग इक्वल टू टी इंटू आर प्लस बोनस, जिसमें टी इंटू आर इंटू टी एस अपॉन टी ए। चलो फिर से बच्चों, टाइम टेकन 200 घंटे हैं, रेट 15 रुपए, बोनस में फिर से 200 घंटे 15 रुपए, टाइम सेव्ड 50, टाइम अलाउड 250। जैसे बच्चों इसे मल्टीप्लाई करोगे 3000 आएगा, और आई थिंक रोवेन का बोनस आएगा मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद 600। जैसे टोटल करोगे बच्चों आई थिंक 3600। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बच्चों टाइम वेज, पीस वेज, हेल्थ से अने रोवेन। सबसे इंपॉर्टेंट था बच्चों ये टाइम अलाउड। 1 यूनिट की 10 मिनट थी तो 15,000 यूनिट की हाउ मच, जिसके ऊपर से मैंने वर्किंग फाइंड किया। तो ये बच्चों आपका लेबर का पड़ा मैं पूरा करता हूँ। आई होप बच्चों आप लोग मेहनत करते रहोगे। सारे ऑनलाइन लेक्चर्स मैंने क्लास में रखा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में मेहनत कीजिए और यूनिवर्सिटी में अच्छा रिजल्ट लाइए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.